डिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 21 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंजंक्शन के बारे में, यानी कंजंक्शन क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है और उसके वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स एरर को करेक्ट करने के लिए, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में और मैं आपको बता दूं कि सिंटेक्स का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सिंटेक्स का जो चैप्टर है वो हमारा हो जाएगा क्लोज और आप सिंटेक्स की अगर सारी वीडियो आपने देख ली है तो आप सिंटेक्स में हो जाएंगे एक्सपर्ट। और अगर आप सिंटेक्स में एक्सपर्ट हो गए तो आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सेंटेंस को करेक्ट करना सीख गए तो भाई कमी कहां रह गई, कमी तो आपको आपके अंदर रह ही नहीं गई, आप इंग्लिश में एक तरीके से एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपने सिंटेक्स की सारी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सिंटेक्स क्लास 11 एंड 12 के नाम से, उस पर जाइए और 1 बाय 1 सारी वीडियो आप देखिएगा। फिलहाल आइए इस टॉपिक को आज हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंजंक्शन, लेकिन कंजंक्शन के बारे में जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके, और वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर किस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि उनको भी इसका लाभ, इसका बेनिफिट मिल सके। तो फिलहाल आइए जानते हैं कंजंक्शन होता क्या है। तो कंजंक्शन को समझने से पहले देखिए मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिख रखे हैं। रीना एंड वीना आर सिस्टर्स, यानी रीना और वीना सिस्टर्स हैं। तो यहां पर एंड क्या काम कर रहा है, रीना एंड वीना इन 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है। रीना और वीना ये दोनों मिलाकर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आर सिस्टर। ओके, तो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया गया, इसी को बोलेंगे कंजंक्शन। ओके, जो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट यू आर रिच, लेकिन तुम अमीर हो। तो देखिए आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, यू आर रिच, तुम अमीर हो, ये अलग सेंटेंस है। आई एम पुअर ये अलग सेंटेंस है, यू आर रिच ये अलग सेंटेंस है, और इनको बट कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ये हो गया कंजंक्शन। 2 सेंटेंस को जिसने जोड़ा वो क्या हो गया, कंजंक्शन। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ही गेट्स अप, वह ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है, वह जल्दी उठता है, देयरफॉर ही इज हेल्दी, इसीलिए वह स्वस्थ है, इसीलिए वह स्वस्थ है। ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है, ही इज हेल्दी, ये 2 सेंटेंस है। देखिए ही गेट्स अप अर्ली ये एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है ही इज हेल्दी, वह स्वस्थ है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है देयरफॉर। एक ये सेंटेंस रहा और दूसरा वो सेंटेंस रहा, इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है देयरफॉर। तो ये हो गया कंजंक्शन। तो बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई कि कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो 2 शब्दों को जोड़ता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, इसके अलावा 2 क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज का मतलब क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं उपवाक्य, या फिर फ्रेजेस को जोड़ता है। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, वाक्यांश, यानी सेंटेंस का एक पार्ट, वाक्य का एक भाग, इन सबको जोड़ने का जो काम करता है वो होता है कंजंक्शन। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है ये होगा, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस यानी वाक्यांश, क्लॉजेस उपवाक्य, और सेंटेंसेस टुगेदर यानी कि एक साथ। यानी कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो कि यूज किया जाता है शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने के लिए। बात समझ में आई? या फिर दूसरे शब्दों में आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कंजंक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड, यानी कंजंक्शन जो होता है एक जोड़ने वाला शब्द होता है। वो शब्दों को जोड़ देता है, वो क्लॉजेस को जोड़ देता है, वो सेंटेंसेस को जोड़ देता है, वो फ्रेजेस को जोड़ देता है। ओके, तो उसी को क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी जोड़ने वाला शब्द। ओके, कंजंक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड, आप सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए कंजंक्शन की जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आखिर ये होते क्या हैं बताता हूं आपको। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ऐड कर देते हैं। यानी दो सेंटेंसेस रहेंगे, अलग अलग रहेंगे और वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होगा कि वो अलग अलग अपनी कंप्लीट मीनिंग स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र तरीके से अपना पूरा अर्थ दे सकते हैं, अपनी कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं। और उनको किसी कंजंक्शन के द्वारा जब जोड़ दिया जाता है, यानी जिस कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाले सेंटेंसेस को जोड़ता है। ओके, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ होते हैं जिसमें दो क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसमें क्या होता है, जो क्लॉजेस होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। वो अलग अलग स्वतंत्र, अलग अलग इंडिपेंडेंट तरीके से कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते हैं, तो उनको जोड़ने का जो काम करता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हम समझ लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको क्या बताया? कंबाइंस, यानी कि जोड़ता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब दो इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं, उसी को बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लॉजेस बोले तो उपवाक्य या फिर हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। जब अलग अलग रहेंगे तो ये सेंटेंस ही रहेंगे, लेकिन जब एक सेंटेंस में कंबाइन हो जाते हैं तब हम इनको क्लॉज बोल लेते हैं। देखिए, सेंटेंस है ही इज पुअर, ये एक सेंटेंस था। ही हैज ए काइंड हार्ट, ही हैज ए काइंड हार्ट, उसके पास एक दयालु हृदय है या उसका दिल दयालु है, वह एक दयालु हृदय रखता है, ये एक दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, बट एक कंजंक्शन इसको जोड़ दिया तो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस था, उनको जोड़ने का जो काम कंजंक्शन कर रहा है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए, ही इज पुअर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यह अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस सेंटेंस के अनुसार अगर देखा जाए तो इसको क्लॉज माना जाएगा। ही हैज ए काइंड हार्ट, उसके पास एक दयालु हृदय है, एक उसके पास एक दया भरा दिल है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो अपने आप में पूरी मीनिंग दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। ही इज ए काइंड हार्ट, यानी उसके पास एक दयालु हृदय है, तो ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। इनको जोड़ने का जो काम किया वो कौन किया? वो किया बट। तो यही जो बट हो गया, यही क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरीके से ही वॉज इल, वह बीमार था, ये एक सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट में मतलब इंडिपेंडेंट में भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी ही वॉज इल अगर इसको अलग लिख दिया जाए तो वह बीमार था, इसका ये सेंस निकल रहा है। अगला इसी में है ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, वह बीमार था वह नहीं आया, तो इसको भी अगर अलग लिख दिया जाए इंडिपेंडेंट तरीके से, ये भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। ही डिड नॉट कम यानी वह नहीं आया। ठीक है, तो वह बीमार था, वो नहीं आया, ये दोनों इंडिपेंडेंट में भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, यानी स्वतंत्र सेंटेंस है। लेकिन जब इनको जोड़ दिया गया सो के थ्रू तो ये हो गया ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम, वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। तो यहां पर जो सो है यही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना रहा है। इसी को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी कुछ टाइप होते हैं, जिसमें से मैंने यहां पर लिख रखा है। सबसे पहला जो टाइप है वो है कुमुलेटिव टाइप का कंजंक्शन। और जो कुमुलेटिव टाइप का कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं जोड़ बताने वाले। ओके, मतलब दो या दो से अधिक शब्द हैं या फिर सेंटेंस हैं, क्लॉज हैं, फ्रेज हैं, उनको आपस में जोड़कर सेंटेंस बनाया जाता है। वो एक ही तरह के सेंटेंस होते हैं या फिर एक ही तरह के वर्ड होते हैं और उनको जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कुछ मेन कंजंक्शन है, मेन कुमुलेटिव का एक टाइप के कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जिनका यूज किया जाता है जोड़ बताने के लिए। ओके, सम बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है सीता एज वेल एज हर सिस्टर। अब देखिए यहां पर जोड़ बताया जा रहा है ना, सीता और साथ ही साथ उसकी बहन, सीता के साथ उसकी बहन को भी जोड़ लिया गया।
तो ये जो एज वेल एज यहां पर यूज हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको हम बोलेंगे कुमुलेटिव टाइप का कंजंक्शन या फिर कुमुलेटिव कंजंक्शन, जोड़ बताने वाला कंजंक्शन। ओके, तो सीता साथ ही साथ उसकी बहन इज पुअर, सीता साथ ही साथ उसकी बहन गरीब है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है वी ऑफर्ड देम, हमने उन्हें पेश किया, ऑफर्ड पेश किया या फिर ऑफर किया, बोथ फूड एंड क्लोथ्स, दोनों भोजन और कपड़े, हमने उन्हें पेश किया भोजन और कपड़े दोनों। तो देखिए बोथ एंड इन दोनों वर्ड्स का यूज करके यानी इन कंजंक्शन का यूज करके फूड के साथ साथ क्लोथ्स को भी ऐड कर लिया गया। ओके, फूड के साथ क्लोथ्स को भी ऐड कर लिया गया, यानी जोड़ बताने वाले कंजंक्शन का यूज करके फूड और क्लोथ्स को ऐड कर लिया गया है। ओके, तो ये जो कंजंक्शन है ये क्या काम करते हैं? कुमुलेट करने का, जोड़ने का, ऐड करने का। ओके, दूसरी टाइप का जो कंजंक्शन है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या होता है कि चॉइस बताया जाता है, इनको हम बोलते हैं चॉइस बताने वाले कंजंक्शन। ठीक है, अब चॉइस कैसे बताया जाता है? देखिए कुछ कंजंक्शन है जैसे आइदर और, या तो यह या तो वह, नाइदर नॉर, ना तो यह ना तो वह, मतलब दोनों में चॉइस बताया जाएगा। दो व्यक्ति या दो वस्तु जो भी रहेंगे उनमें चॉइस बताया जाएगा। ओके, एल्स मीन्स अथवा, अदरवाइज अन्यथा। तो देखिए जैसे सेंटेंस है आइदर मोहन और हिज ब्रदर, या तो मोहन या उसका भाई, हैज टेकन लिया है, योर बुक तुम्हारी बुक, तुम्हारी किताब, या तो मोहन ने या उसके भाई ने तुम्हारी किताब लिया है। तो आइदर और के थ्रू मोहन या फिर हिज ब्रदर, इन दोनों में चॉइस बताया जा रहा है, या तो मोहन ने लिया है या फिर उसके भाई ने लिया है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोल देंगे हम? अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव टाइप के कंजंक्शन, यानी इन दोनों में से कोई एक विकल्प, कोई एक ऑप्शन, यानी मोहन या हिज ब्रदर में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, या तो मोहन ने लिया होगा या तो हिज ब्रदर उसके भाई ने लिया होगा। ठीक है, तो अल्टर, या हम ये कह सकते हैं ऑप्शन या फिर चॉइस कह सकते हैं, ऑप्शन बताने वाले या फिर चॉइस बताने वाले कंजंक्शन होते हैं क्या? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। दूसरा सेंटेंस है ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज, यानी उसने, यानी वह ना तो आया नॉर सेंट और ना ही भेजा एनी मैसेज, कोई संदेश, वह ना तो आया और ना तो कोई संदेश भेजा। तो देखिए यहां पर भी चॉइस या फिर ऑप्शन बताया जा रहा है, नाइदर और नॉर के थ्रू, यानी ना तो केम, ना तो आया, और ना ही सेंट, भेजा, एनी मैसेज यानी कि कोई संदेश, ना तो वह आया और ना ही उसने कोई संदेश भेजा। तो यहां पर आया या फिर भेजा में ऑप्शन या फिर अल्टर, ये दोनों क्या है? चॉइस या फिर अल्टरनेट है या फिर ऑप्शन है। इन दोनों में से कोई एक चॉइस को बताने के लिए नाइदर नॉर का यूज किया गया है, ना तो आया और ना ही भेजा। ठीक है, तो ये किस टाइप के कंजंक्शन हुए? इनको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव टाइप के कंजंक्शन, जो दो व्यक्तियों या फिर दो वस्तुओं में ऑप्शन बताएं या फिर चॉइस बताएं। अगला जो टाइप है वो है एडवर्जेटिव, यानी विरोध बताने वाले कंजंक्शन। विरोध बताने वाले कंजंक्शन, विरोध बताने वाले जो कंजंक्शन होते हैं, एडवर्जेटिव जो कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं बट, येट, स्टिल, हाउएवर और नेवरदलेस। इनका यूज किया जाता है विरोध बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस आप देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है, येट फिर भी, ही इज हैप्पी, वह खुश है। अब देखिए इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में एक तरीके से विरोधाभास है, विरोध का आभास हो रहा है। जैसे गरीब है तो गरीब इंसान तो दुखी होते हैं ज़्यादातर, लेकिन वह खुश है, और उसके इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है येट का। येट का मतलब फिर भी, यानी कि वह गरीब है फिर भी खुश है, वह गरीब है फिर भी खुश है। ओके, वह गरीब है फिर भी वह खुश है। तो येट जो हुआ ये हो गया एडवर्जेटिव कंजंक्शन, यानी विरोध बताने वाले कंजंक्शन। अगला जो सेंटेंस है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ, और इसको जोड़ा गया है स्टिल के द्वारा, आई शैल फाइंड सम टाइम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ समय निकाल लूँगा। ओके, मैं बिजी हूँ। अब जो आदमी बिजी होगा वो किसी के लिए टाइम कैसे निकाल सकता है? लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस है एक दूसरे के विरोधाभासी है और उनको जोड़ दिया गया है स्टिल के थ्रू। ठीक है, तो ये बिजी है
टाइम नहीं निकाल सकता, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं टाइम निकाल लूँगा आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ टाइम निकाल लूँगा। तो ये सेंटेंस और इस सेंटेंस पे विरोधाभास है, उनको कंबाइन किया गया है, उनको जोड़ा गया है एडवर्जेटिव कंजंक्शन स्टिल के द्वारा। तो ये जो स्टिल है ये क्या है, एडवर्जेटिव यानी कि विरोध बताने वाला कंजंक्शन है। अगला जो टाइप है वो है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, परिणाम बताता है। यानी पहले जो सेंटेंस है, पहले जो सेंटेंस आता है सेंटेंस में यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और जो दूसरा सेंटेंस आता है जिसको जोड़ा जाता है कंजंक्शन के द्वारा, वो पहले सेंटेंस का परिणाम होता है, पहले सेंटेंस का रिजल्ट होता है, ठीक है। और इसके लिए ज़्यादातर हम सो का ही यूज़ करते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए। जैसे सेंटेंस आप देख लीजिए, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, सो ही कैन नॉट पे द फीस, ठीक है। तो इसका यानी ही इज़ पुअर का परिणाम है ये दूसरा सेंटेंस, ही कैन नॉट पे द फीस, वह फीस पे नहीं कर सकता, वह गरीब है इसीलिए वह फीस पे नहीं कर सकता। तो इसको जोड़ा गया है सो के थ्रू। सो का मतलब होता है इसलिए। तो सो यहाँ पर क्या हो गया, इलेटिव कंजंक्शन यानी कि परिणाम बताने वाला कंजंक्शन। वह गरीब है इसलिए वह फीस पे नहीं कर सकता। अगला सेंटेंस है आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आया। मैं बीमार था इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आया। तो आई वॉज इल ये सेंटेंस है, इसका जो परिणाम है दूसरा सेंटेंस, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट है दूसरा सेंटेंस, इसीलिए मैं कल स्कूल नहीं आया। तो मैं कल स्कूल नहीं आया, इसको जोड़ा किससे गया है, सो के थ्रू। तो ये जो सो हुआ ये रिजल्ट बताने वाला यानी परिणाम बताने वाला कंजंक्शन है, जिसको बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की 4 टाइप्स को पढ़ने के बाद आइए अब हम समझते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है और इसमें कितने टाइप होते हैं। ओके, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाले सेंटेंसेस को या फिर क्लॉज को जोड़ते हैं। ओके, ऐसे क्लॉज या फिर ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उनको बोलते, उनको जोड़ने के लिए, उनको जोड़ने का जो काम करता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कि ये सेंटेंस आप देखिए, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ वीक, वह चल नहीं सकता क्योंकि वह कमज़ोर है। वह चल नहीं सकता क्योंकि वह कमज़ोर है। तो क्योंकि वह कमज़ोर है ये है आश्रित उपवाक्य या फिर इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो है पहला जो क्लॉज लिखा हुआ है ही कैन नॉट वॉक, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी आश्रित उपवाक्य है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है इस सेंटेंस का फुल मीनिंग, पूरा अर्थ देने के लिए। ओके, तो इसको जो कंबाइन करने का काम कर रहा है वो है बिकॉज, जो कि सबऑर्डिनेटिंग। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ही कैन नॉट वॉक ये है प्रिंसिपल क्लॉज, ये अपने आप में कंप्लीट है, पूरा अर्थ अकेले ही दे सकता है अगर इसको अकेले लिख दिया जाए। लेकिन ये जो दूसरा क्लॉज है, अगर सेंटेंस को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं तो एक क्लॉज ये हुआ ही कैन नॉट वर्क, दूसरा क्लॉज ये हो जाएगा बिकॉज ही इज़ वीक, क्योंकि वह कमज़ोर है। तो ये जो दूसरा है क्योंकि वह कमज़ोर है, अगर इसको हम अकेले लिखेंगे तो बिकॉज ही इज़ वीक, क्योंकि वह कमज़ोर है। तो क्या क्योंकि वह कमज़ोर है, क्या इससे पूरा अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, यानी कि आश्रित उपवाक्य। और इसको कंबाइन करने का कौन काम किया? बिकॉज। तो इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये भी यही है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। तो इस सेंटेंस के अगर हम 2 पार्ट करेंगे, वी नो हम जानते हैं और दूसरा पार्ट ये रहा दैट गॉड इज ऑलमाइटी। तो वी नो हम जानते हैं ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। ऊपर वाले की तरह जैसे ही कैन नॉट वॉक वैसे ये भी वी नो हम जानते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे सकता है अगर अकेले लिखें। लेकिन दैट गॉड इज ऑलमाइटी, कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग यानी पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट करने के लिए ये इस क्लॉज पर, इस उपवाक्य पर डिपेंड है। तो इसको बोलेंगे आश्रित उपवाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। और वी नो और गॉड इज ऑलमाइटी, इनको कंबाइन करने का जो काम कर रहा है दैट
वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो दो क्लॉज बन रहे हैं, वी नो, हम जानते हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज दैट गॉड इज ऑलमाइटी, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग इतने टाइप होते हैं, इनके अलग अलग कंजंक्शन, कौन कौन से कंजंक्शन है और उनसे कौन कौन सी मीनिंग निकलती है। मीनिंग के आधार पर इनको टोटल 9 टाइप में, 9 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, टाइम बताने के लिए, टाइम का अर्थ देने के लिए जो कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, नो सूनर। ये क्या बताते हैं, ये टाइम बताते हैं। प्लेस बताने के लिए जो कंजंक्शन यूज होते हैं वेयर, वेयर एवर, ये कंजंक्शन यूज किए जाते हैं प्लेस यानी स्थान बताने के लिए, जगह बताने के लिए। उसके बाद कॉज यानी कारण बताने के लिए, कारण बताने के लिए यूज किए जाते हैं कंजंक्शन बिकॉज, एज और सिंस। कारण बताने के लिए इन कंजंक्शन का यूज किया जाता है। इसी तरीके से पर्पज यानी उद्देश्य बताने के लिए इन कंजंक्शन का यूज किया जाता है दैट, सो, दैट, दैट या फिर सो दैट, ये एक साथ आएगा। ओके, दैट, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट या फिर लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। इनका यूज हम करेंगे आगे, सेंटेंस बताएंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर इनको कैटेगराइज्ड कर दिया गया है ताकि एक तरीके से ये याद हो जाए आपको कि कौन सा कंजंक्शन कब यूज़ किया जाता है या किस सेंस में यूज़ किया जाता है। कंपैरिजन यानी तुलना बताने के लिए यूज़ किया जाता है एज डॉट डॉट एज का या फिर सो डॉट डॉट एज का, मतलब बीच में कोई वर्ड होगा। ओके, एज कोई वर्ड आएगा फिर एज, उसके बाद ऐसे ये भी है सो, बीच में कोई वर्ड आएगा फिर एज, सो एज का या फिर देन का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन यानी कि तुलना बताने के लिए। कंट्रास्ट यानी कि विरोध बताने के लिए यूज़ किया जाता है ऑल्दो का यूज़ किया जाता है, दो का यूज़ किया जाता है, इवन इफ़ का यूज़ किया जाता है और हाउएवर का यूज किया जाता है। क्या बताने के लिए, कंट्रास्ट यानी कि विरोध बताने के लिए। ओके, रिजल्ट यानी कि परिणाम बताने के लिए यूज़ किया जाता है सो का या फिर सो दैट का। सो के बीच में, सो के बाद कोई वर्ड रहेगा, उसके बाद फिर दैट लिखकर परिणाम लिखा रहेगा। ओके, तो रिजल्ट बताने के लिए ज़्यादातर सो का यूज़ किया जाता है और सो दैट का भी यूज़ कहीं कहीं किया जाता है। कंडीशन यानी शर्त बताने के लिए इफ़ का यूज़ किया जाता है, अनलेस का यूज़ किया जाता है और इन केस का यूज़ किया जाता है। क्या, कंडीशन यानी कि शर्त बताने के लिए। इसी तरीके से जो लास्ट है एज, एज इफ़, एज फार एज या फिर सो फार एज, इनका यूज़ किया जाता है मैनर बताने के लिए। मैनर यानी कि तरीका, चलिए आगे लिख देते हैं, मैनर यानी कि तरीका बताने के लिए इन कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को टोटल 9 टाइप्स में यहाँ पर कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपने मेमोरी में रखिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, माइंड में रखिएगा। मेमोरी का मतलब ये मत समझिए मोबाइल वाला मेमोरी कार्ड, नहीं, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम सीखेंगे कि इन कंजंक्शन को हम कैसे कैसे किस तरह से यूज़ करते हैं, यानी रूल्स ऑफ कंजंक्शन हम सीखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर कहीं पर कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।